बलि प्रतिपदा के दिन प्रातः अभ्यंग स्नान के उपरांत सुहागिनें अपने पति का औक्षण करती हैं। दोपहर को भोजन में विविध पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन लोग नए वस्त्र धारण करते हैं एवं संपूर्ण दिन आनंद में बिताते हैं। कुछ लोग इस दिन बलि राजा की पत्नी विंध्यावली सहित प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके लिए गद्दी पर चावल से बलि की प्रतिमा बनाते हैं। इस पूजा का उद्देश्य है कि बलि राजा वर्षभर अपनी शक्ति से पृथ्वी के जीवों को कष्ट न पहुंचाएं तथा अन्य अनिष्ट शक्तियों को शांत रखें। इस दिन रात्रि में खेल, गायन इत्यादि कार्यक्रम कर जागरण करते हैं। अब तक हमने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का महत्व और इस दिन करने योग्य विधियों की जानकारी प्राप्त की। बलि प्रतिपदा के उपरांत आती है यम द्वितीया अर्थात भाई दूज। असामायिक अर्थात अकाल मृत्यु न आए इसलिए यम देवता का पूजन करने के 3 दिनों में से कार्तिक शुक्ल द्वितीया एक है। यह दीपोत्सव पर्व का समापन दिन है। यम द्वितीया एवं भैया दूज के नाम से भी यह पर्व परिचित है। समझ लेते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया और भाई दूज कहने के कारण। कार्तिक शुक्ल द्वितीया की तिथि पर वायुमंडल में यम तरंगों के संचार के कारण वातावरण तप्त ऊर्जा से प्रभावित रहता है। ये तरंगें नीचे की दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन तरंगों के कारण विविध कष्ट हो सकते हैं, जैसे अपमृत्यु होना, दुर्घटना होना, स्मृति भ्रंश होने से अचानक पागलपन का दौरा पड़ना, मिर्गी समान दौरे पड़ना अर्थात फिट्स आना, अथवा हाथ में लिए हुए कार्य में अनेक बाधाएं आना। भूलोक में संचार करने वाली यम तरंगों को प्रतिबंधित करने के लिए यमादि देवताओं का पूजन करते हैं। पृथ्वी यम की बहन का रूप है। इस दिन यम तरंगें पृथ्वी की कक्षा में आती हैं। इसलिए पृथ्वी की कक्षा में यम तरंगों के प्रवेश के संबंध में कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया की तिथि पर यम अपने घर से बहन के घर अर्थात पृथ्वी रूपी भूलोक में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से जानते हैं। यम देवता के अपनी बहन के घर जाने के प्रतीक स्वरूप प्रत्येक घर का पुरुष अपने ही घर पर पत्नी द्वारा बनाए गए भोजन का न सेवन कर बहन के घर जाकर भोजन करता है। बहन द्वारा यम देवता का सम्मान करने के प्रतीक स्वरूप यह दिन भैया दूज के नाम से भी प्रचलित है। अब समझ लेते हैं यम द्वितीया की तिथि पर करने योग्य धार्मिक विधियां। 1. भाई बहन द्वारा यमादि देवताओं का पूजन। 2. बहन द्वारा भाई का औक्षण अर्थात आरती एवं सम्मान करना। 3. भाई का बहन को उपहार दिया जाना। शास्त्र की जानकारी हो तो कोई भी धार्मिक कृति मनपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक की जाती है। परिणामतः उसे लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए प्रथम समझ लेते हैं भाई बहन द्वारा यमादि देवताओं का पूजन करने का शास्त्रीय कारण। दीपावली की कालावधि में अकाल मृत्यु से रक्षा हेतु यम देवता के उद्देश्य से 3 दिनों पर धार्मिक विधि करने का विधान है। इन 3 दिनों में से यह एक दिन है। इन दिनों में भूलोक में यम तरंगें अधिक मात्रा में आती हैं। इन दिनों यमादि देवताओं के निमित्त किया गया कोई भी कर्म अल्प समय में फलित होता है।
इसलिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया की तिथि पर यम देवता का पूजन करते हैं। आइए देखते हैं यह पूजन विधि एक दृश्यपट द्वारा। चौपाई पर रखे चावल के 3 पुंजों पर 3 सुपारियां रखते हैं। भाई प्रथम आचमन करता है, उपरांत प्राणायाम, देशकाल कथन और संकल्प करता है। यमादि देवताओं का पूजन करने के लिए अपनी दाईं ओर से पहली सुपारी पर यम देवता का, दूसरी सुपारी पर चित्रगुप्त देवता का एवं तीसरी सुपारी पर यमदूत का अक्षत अर्पित कर आवाहन किया जाता है। उपरांत आसन, पाद्य, अर्घ्य इत्यादि उपचार अर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत करपास वस्त्र, चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत इत्यादि उपचार अर्पित कर पूजन किया जाता है। उपरांत धूप, दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पित किया जाता है। तदुपरांत बहन आचमन करती है। उपरांत इन देवताओं का पूजन करती है। हमने भाई बहन द्वारा की जाने वाली यमादि देवताओं की पूजन विधि देखी। श्री गणेशाय नमः। इस सत्संग के पूर्वार्ध में हमने बलि प्रतिपदा एवं यम द्वितीया का महत्व, ये त्यौहार मनाने की पद्धतियाँ तथा इन तिथियों पर करने योग्य कुछ धार्मिक विधियों के विषय में समझ लिया। इनमें हमने यमादि देवताओं का पूजन करने का कारण और उसकी कृति समझ ली। आइए अब समझ लेते हैं बहन द्वारा भाई का औक्षण करने की पद्धति। भोजन से पूर्व बहन भाई का औक्षण करती है। इसमें वह प्रथम भाई को कुमकुम तिलक एवं अक्षत लगाती है। तदुपरांत भाई के मुख के चारों ओर अर्धगोलाकार आकृति में 3 बार सुपारी एवं अंगूठी घुमाती है। इसके उपरांत अर्धगोलाकार में 3 बार आरती उतारती है। उपरांत उपहार देकर भाई का सम्मान करती है। अब देखते हैं बहन द्वारा भाई का औक्षण करने के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकार कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी द्वारा बनाए गए सूक्ष्म चित्र द्वारा।